हेलो एवरीवन, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। इसका आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन करने से हमारा चैप्टर बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। अब देखिए, एक्सपोनेंट्स एंड पावर क्या होता है कि किसी भी बड़े नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखना। जैसे देखिए, मैं एक बड़ा नंबर ले लेती हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है। इसका मतलब क्या है? 10 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 10 की पावर 8। ठीक है, इसको हम क्या कैसे रीड करते हैं? 10 रेज़ टू द पावर 8। ये जो होता है, जिसकी पावर लगी होती है, ये क्या कहलाता है? बेस। ठीक है, और ये जो पावर होती है, ये हमारा क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट। समझ में आया? एक्सपोनेंट्स क्या होता है? अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि 10 रेज़ टू द पावर 8। अगर यही माइनस में हो, नेगेटिव हो, यही पावर नेगेटिव में हो, जैसे 10 रेज़ टू द पावर -8, अगर ये माइनस में हो तो हम इसको कैसे करेंगे? अब देखिए, अगर कोई भी पावर माइनस में होती है या नेगेटिव होती है, तो ये जो नंबर है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल होकर ये पावर पॉजिटिव बन जाती है। जैसे 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/10 की पावर 8। ये जो पावर नेगेटिव थी, रेसिप्रोकल क्या हो गई? रेसिप्रोकल होकर ये पावर पॉजिटिव बन गई। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कोई भी नंबर हो, जैसे a बेस ले लिया, इसकी पावर -m हो, तो नंबर को हम क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये हो जाएगी a की पावर m, मतलब 1/a की पावर m। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज हैं। जैसे फर्स्ट लॉ है a की पावर m मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर n से, तो इसका आंसर आएगा a की पावर m प्लस n। मतलब अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेस तो यही रहेगा और पावर ऐड हो जाएगी। मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से करते हैं। जैसे 2 की पावर 3 है और बेस सेम ले लेते हैं, 2 की पावर 2। बेस सेम है, पावर डिफरेंस है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। मतलब 3 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर 5। ठीक है, समझ में आया ये लो? अब इसका सेकेंड लो करते हैं। उससे पहले मैं आपको इसका ना एक्सप्लेनेशन बताती हूँ कि ये लो किस तरह से बना। अब देखिए, इसे 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम्स लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 2 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5। 2 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। आया ना? अगर हम अगर ये बहुत बड़ी पावर में होता, 2 की पावर 10 होता या फिर 2 की पावर 17 होता, तो हम 2 को 10 टाइम्स लिखते, 2 को 17 टाइम्स लिखते, फिर उसको देखते कि कितने टाइम्स आ रहा है। तो इसी को इजी करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए इसका लो बना दिया। ठीक है, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, जब बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होती है, तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये पावर को ऐड कर देंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 27। समझ में आया? अब नेक्स्ट लो। अभी हमने करा था कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। अब है डिवाइड में, a की पावर m डिवाइड हो रहा है a की पावर n से, मतलब बेस सेम है, पावर अलग अलग है और ये डिवाइड हो रहा है। तो जब ये डिवाइड होते हैं तो उसका आंसर होता है a की पावर m माइनस n। मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं, और अगर बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती है। समझ में आया? ये इसका सेकंड लॉ है।
एग्जाम्पल लेकर कर देंगे, जैसे 2 की पावर 5 है, उसे डिवाइड करना है 2 की पावर 3 से। तो जब बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड हो रहा है, जब डिवाइड होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 माइनस 3, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट लो करते हैं। इसका थर्ड लो है, अगर a की पावर m है और उसकी भी एक पावर है n, तो उसको हम क्या करते हैं, a की पावर, जो पावर के ऊपर पावर लगी है उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब a की पावर mn। जैसे हमने ले लिया कोई एग्जांपल, 3 की पावर 5 है और उसकी भी कोई पावर है 2। ठीक है, 3 की पावर 5 और उसकी भी एक पावर है 2, तो इसमें क्या करते हैं, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 मल्टीप्लाई 2, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 5 2 जा 10। ठीक है, ये पावर माइनस भी हो सकती है, माइनस भी लगा हो सकता है, तो हम उसके साथ माइनस, अभी आपको समझाने के लिए मैं इसके इजी एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं इसका नेगेटिव में भी, कि अगर 3 की पावर -5 है, उसकी भी पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, तो यह आ जाएगा 3, 5 2 जा 10, मतलब -10। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 10, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाती है। अगर नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बनाना होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। समझ में आया, ये नेगेटिव में भी आ सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन हम लो यही लगाएंगे कि अगर a की पावर m की पावर n है तो दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फोर्थ लो है कि a की पावर m मल्टीप्लाई हो रहा है b की पावर m, मतलब बेस डिफरेंट है। अब पावर सेम है, तो इसमें क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर वही रहेगी, तो ये आ जाएगा ab की पावर m। क्लियर हुआ, अगर a की पावर m मल्टीप्लाई हो रहा है b की पावर m से, बेस सेम है तो बेस डिफरेंट है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे ab की पावर m। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसका कोई, ये 2 की पावर 3 है और ये 5 की पावर 3 है। ठीक है, इसकी जो बेस है वो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो इसमें क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर सेम है इनकी पावर, तो ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 2 5 जा 10, 10 की पावर 3। ठीक है, फिफ्थ है, a की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। मतलब यहाँ पर a कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कि अगर ये हो सकता है 5 की पावर 0, तो उसका भी आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है, और अगर मैं लिख लूं, मैं बड़ा कोई नंबर लिख लूं, 10,000 की पावर 0, उसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 1। इसका मतलब यह है कि a कुछ भी हो, कुछ कोई कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसकी पावर अगर 0 है तो वैल्यू कितनी आती है उसकी, 1। ठीक है, ये लास्ट लो है, a की पावर m अपॉन b की पावर m, मतलब बेस डिफरेंट है और पावर सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो क्या करते हैं, जो ये बेस है ये डिवाइड ही हो जाएगा और पावर सेम वही रहेगी। ठीक है, तो इसका a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m, तो इज इक्वल टू a अपॉन b की पावर m, ये होल पावर बन जाएगी। जैसे 3 की पावर 5 अपॉन 7 की पावर 5, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो ये पूरे की पावर बन जाएगी, मतलब 3 अपॉन में 7 की पावर 5। ठीक है, यहाँ पर इसके सारे लो कंप्लीट होते हैं।
आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसका। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक बिग नंबर है, कितना बड़ा नंबर है कि 150000000 कितना बड़ा नंबर है, और एक तरफ आप ये देख रहे होंगे 0.0000007 कितना छोटा नंबर है। चाहे वो बिग नंबर हो या स्मॉल नंबर हो, हम एक्सपोनेंट का यूज करके इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। देखिए वो कैसे करेंगे। हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 15 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर, इसको हम लिख सकते हैं कितने हैं ये जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे लिख सकते हैं कि 15 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर 10 से। अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने चेंज नहीं करा है, अभी मैंने सिंपल फॉर्म में इसे लिखा है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, ये जो 15 है हम पॉइंट 1 के बाद लगा देते हैं, या अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगा दूं तो एक 10 और बढ़ जाएगा, यहाँ पर एक 10 और बढ़ जाएगा कि मैं अपने पास से यहाँ पर एक पॉइंट लगा रही हूँ, तो यहाँ पर 10 और ऐड हो जाएगा एक, तो ये हो जाएगा 1.5 10 की पावर, ये 10 थी तो एक मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, तो ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी 11। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो कैसे लिखूंगी, 1.5 इंटू 10 की पावर 11। इसे मैंने जो आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। वो किस तरह लिखेंगे कि मुझे पॉइंट यहाँ लगाना है 1 के बाद, यहाँ पॉइंट लगाना है, तो यहीं तक हम जीरो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर पॉइंट लगाना है तो यहाँ तक ये कितने आ गए 11, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 11। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसे। अब देखिए ये स्मॉलेस्ट नंबर है, इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये 7 है, अगर मैं पॉइंट यहाँ से हटाती हूँ, पॉइंट यहाँ से हटाती हूँ तो नीचे कितने जीरोस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या है, 7 अपॉन में 10 की पावर 6 टाइम जीरोस थे। अब ये क्या है, अपॉन में है ये, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो ये पावर पॉजिटिव थी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, जब इसको मैं ऊपर लेकर चली गई तो ये हो जाएगा 10 की पावर में 6 था, तो यहाँ क्या आ जाएगा -6। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई कि अगर कोई स्मॉलेस्ट नंबर है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नेगेटिव एक्सपोनेंट से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से समझ में आया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे की एक्सरसाइज करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।